हेलो स्टूडेंट्स, तो फाइनली ये मैंने पहले भी वीडियो डाल रखा है और जो 10th बोर्ड है 2026 उसका जो डेट शीट है वो आ चुका है। और पहले भी मैंने बता रखा है और मैंने वीडियो में बताया था कि इस तरह से जो शेड्यूल है, जो डेट है, वो कुछ अप्रॉक्स डेट मैंने आपको बता दिया था। लेकिन वापस से जो है डिटेल्ड वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि किस किस डेट में, किन डेट्स में जो आपके एग्जाम्स होंगे, फेज 1 कब होगा, फेज 2 कब होगा, उनके रिजल्ट्स कब होंगे, सब कुछ बोर्ड पर है। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2026 की, तो इसमें फेज 1 और फेज 2 यानी दो फेज में एग्जाम्स होंगे। जो फेज 1 होगा वो 17 फेब से 6 मार्च तक होगा, मतलब 17 फरवरी से 6 मार्च तक पहला फेज होगा आपका। और सेकंड फेज जो होगा वो होगा आपका 5 मई से 20 मई तक। ठीक है। अच्छा, जो फर्स्ट फेज है उसकी जो डेट शीट है वो कुछ इस तरह से है। 17 फेब यानी 17 फरवरी को आपको मैथ्स का पेपर है, 17 फेब को मैथ्स, 21 फेब एसएसटी, 25 फेब को साइंस, 27 फेब को हिंदी एंड 2 मार्च में इंग्लिश है और 6 मार्च में अदर लैंग्वेजेस है। अगर आपके पास उर्दू है या संस्कृत है या कोई ऐसे इस तरह के लैंग्वेजेस है तो उसमें आपको 6 मार्च में। अब इसी तरह से बात करते हैं अगर हम फेज 2 की, तो फेज 2 में जो डेट्स हैं कुछ इस तरह से 5 मई में मैथ्स है, 9th में एसएसटी है और 13th में साइंस, 15th में अदर लैंग्वेजेस एंड 18th में हिंदी एंड अगेन 21 मई को आपका इंग्लिश है। ठीक है। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो इसका जो रिजल्ट है वो 20 अप्रैल तक अप्रॉक्स रिजल्ट आने की पूरी वो उम्मीद है कि रिजल्ट जो है वो 20 अप्रैल तक आ जाएगा। और जो सेकंड फेज का रिजल्ट है दैट विल बी ऑन 30th जून या अप्रॉक्स 30th जून को रिजल्ट जो है आपका सेकंड फेज का आ जाएगा। ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो फेज 1 और फेज 2 है, क्या ये दोनों देना जरूरी है, तो आपको मैंने जैसा कि पहले बताया था कि फेज 1 आप दोगे ही दोगे, जाहिर सी बात है, हर बच्चा फेज 1 देगा। लेकिन फेज 1 क्या फेज 1 देने के बाद फेज 2 दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आप फेज 1 में सपोज आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते, आपके उस तरह के मार्क्स नहीं आते कि आपको लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या पूरा ही एग्जाम मुझे इंप्रूव करना है, वापस से अच्छे मार्क्स में ला सकता हूं, सपोज मैं 60% मार्क्स है इसमें, आपको लगता है कि नहीं मैं तो 80% या 90% के लिए मैं सोचा था, तो आप सेकंड फेज उसके लिए फिर आप डिसाइड कर सकते हो। सेकंड फेज में आपको यह है कि फिर से अगर दोबारा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट जो वो 700 आपको फीस लगेगी इसकी सेकंड फेज के लिए। अच्छा, सपोज फर्स्ट फेज में आपने 60% गेन किया, सेकंड में जो है आपने 80% गेन किया, तो जाहिर सी बात है जो 80% है वो वाला कंसिडर किया जाएगा, यानी फाइनल जो मार्कशीट आपकी रहेगी 10th की वो जो होगा वो 80% पे होगा, यानी बेस्ट वन काउंट होगा इसमें। इस तरह के एग्जाम में अब आपको जो है कुछ कोई इंप्रूवमेंट वाला एग्जाम नहीं होने वाला, ठीक है, या कोई इस तरह के एग्जाम्स आपके नहीं होने वाले कि आप जो उसमें अगर आप फेल्ड हो जाते हो तो कंपार्टमेंट जैसी कोई चीज अब यहां पर है नहीं। अब आपको देखो फर्स्ट फेज में अगर आपको लगता है कि मेरे अच्छे मार्क्स आ गए, सपोज आपको फर्स्ट फेज में ही आपके 80+ या 90+ मार्क्स आ गए, तो खामखा आप जो है सेकंड फेज के लिए, कोई भी अच्छा स्टूडेंट अगर वो चाहेगा कि नहीं फर्स्ट फेज में मेरे अच्छे नंबर आ गए, अब मैं सेकंड फेज क्यों ही लूं, मेरा इतने टाइम में मैं चाहूं तो आगे नेक्स्ट क्लास के लिए मैं प्रिपेयर कर सकता हूं, सपोज को 11th के लिए स्टार्ट कर सकता है, तो इस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहेगा। सो दैट विल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आप फर्स्ट फेज में कैसे मार्क्स आपके आते हैं। आप दोनों ही फेज के एग्जाम्स दे सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। और इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें मैं दूसरी वीडियो फिर से मैं डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।